बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और रिफॉर्मिंग को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। हम अपने मौजूदा लेक्चर में भी तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल कंपाउंड की स्टडी करें। तो फिर अपनी आसानी के लिए हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। टू मेन क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हैं, उसमें पहली है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सेकंड जो ब्रांच है जो सेकंड क्लास है वो है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम रिंग कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अब सबसे पहली क्लास है ओपन चेन। ओपन चेन का सेकंड नेम है एसाइक्लिक कंपाउंड्स। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। द चेन में बी ब्रांच्ड और स्ट्रेट। चेन दो तरह की हो सकती है, ब्रांच भी और स्ट्रेट भी। ओपन चेन कंपाउंड का एक और नेम भी है एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो आपसे आ जाए डिफाइन एलिफैटिक कंपाउंड्स, डिफाइन ओपन चेन कंपाउंड्स, तो आप यही लिखेंगे। अब सबसे पहली चेन है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम सीरीज की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है एन ब्यूटेन, सेकंड है 1 ब्यूटीन और थर्ड वन है 1 ब्यूटानोल। आप ये तीनों एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं और इनमें से आप कोई सी एक या दो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the carbon atoms are connected in series. Open chain or acyclic compounds contain an open chain of carbon atom. Next chain है branched chain compound. Those organic compounds in which the carbon atoms are attached on the sides of chain. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम चेन की साइड पे मौजूद होते हैं, उन्हें हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है 2 मिथाइल प्रोपेन, इसे हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दी गई है 2 मिथाइल प्रोपीन, इसे हम आइसोब्यूटाइलिन भी कहते हैं। और थर्ड एग्जाम्पल दी गई है 2,2,4 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसे हम नियोपेंटेन भी कहते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ये तीनों आपको आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप कोई सी एक या दो एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग्स होते हैं कार्बन एटम्स के, उन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स या रिंग कंपाउंड्स कहते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, नंबर 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इस पेज पर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड ऑफ चेन आर कॉल्ड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स contain closed chain or rings of atoms and are known as cyclic or ring compounds. There are 2 types of closed chain compounds. Number 1 homocyclic or carboxylic compounds. Number 2 heterocyclic compounds. इस पेज पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एज अ शॉर्ट बता दिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 ओपन चेन और नंबर 2 साइक्लिक और क्लोज चेन। ओपन चेन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेट चेन और नंबर 2 ब्रांच चेन। क्लोज चेन की भी 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड में फर्दर 2 टाइप्स आ जाएंगी, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये समरी आपने एज अ शॉर्ट अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब क्लोज चेन कंपाउंड की फर्स्ट टाइप है होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग सिर्फ आपके पास कार्बन एटम से मिलकर बना हो उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब उसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबलिंग एलिफैटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम से मिलकर बना हो और एलिफैटिक कंपाउंड से मिलता जुलता हो उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला दिया हुआ है CnH2n। नेक्स्ट पेज पर इसकी एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड homocyclic compounds. The homocyclic compounds which contain a ring of 3 or more carbon atoms and resembling aliphatic compounds are called alicyclic compounds. The saturated alicyclic hydrocarbons have the general formula CnH2n. Alicyclic compound की जो फर्स्ट एग्जाम्पल दी गई है वो है साइक्लोप्रोपेन। सेकेंड एग्जाम्पल है साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन और लास्ट वाली है साइक्लोहेक्सेन। आपको ये सारी एग्जांपल्स आनी चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप कोई सी 2 भी बता सकते हैं। नेक्स्ट होमोसाइक्लिक कंपाउंड की टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। अब बेंजीन रिंग कौन सा होता है? जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं विद अल्टरनेट 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और 3 डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद होते हैं। उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर दी गई है। ये तीनों स्ट्रक्चर ही बेंजीन के हैं। आप इन तीनों में से कोई एक कर सकते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर भी बेंजीन का ही है। या तो हम कार्बन और हाइड्रोजन को खोल के लिख सकते हैं या हम सिर्फ बॉन्ड्स बना सकते हैं और या हम बॉन्ड्स की जगह पे रिंग शो कर सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें रिंग तो होता है लेकिन साइड चेन पर कोई ग्रुप लगा होता है, उसे भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही शामिल करते हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल हैं टॉलुइन, फिनोल, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साइड पे लगा हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होती हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुई होती हैं। उसकी एग्जांपल है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। अब ये वाले स्ट्रक्चर अलहदा से भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फिनोल। नेक्स्ट हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में जब आपको आएगा राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिर आप ये तब भी बताएंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। The compounds in which the ring consists of atoms of more than one kind are called heterocyclic compounds or heterocycles. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल दी गई हैं। नंबर 1 पायरीडीन, नंबर 2 फ्यूरॉन, नंबर 3 पायरोल और नंबर 4 थायोफीन। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप कोई सी 1 या 2 एग्जांपल्स बता सकते हैं, लेकिन ये फार्मूलाज अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। यहाँ पर MCQs भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर हेट्रोसाइकल्स। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs डिटेल से डिस्कस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।